नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उपनेता सदन प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून नहीं सिंदूर बह रहा है बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रयागराज में तिवारी ने सेना और देशभक्ति को लेकर कई सवाल उठाए। तिवारी ने कहा कि हम अपनी सेना के पराक्रम और सटीक निशानेबाजी पर गर्व है। उन्होंने पूछा कि लद्दाख में चीन द्वारा 21 जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री चुप क्यों रहे। साथ ही सवाल किया कि शिमला समझौते को दरकिनार कर अमेरिका की ट्रंप सरकार ने एक तरफा सीज फायर की घोषणा की, तब भी चुप्पी क्यों साधी। सेना का मनोबल गिराया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की चुप्पी और विदेश नीति की कमजोरी ने सेना का मनोबल गिराया है। उन्होंने सवाल किया कि सेना के मोर्चे पर डटे होने के बावजूद सीज फायर की घोषणा दिल्ली के बजाय वॉशिंगटन से क्यों हुई। तिवारी ने विदेश मंत्री के उस बयान पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसे में आतंकी पहले ही अपने ठिकाने बदल चुके होंगे। हाफिज सईद और उमर जैसे आतंकी आज भी खुले में घूम रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री के बयान को महज डायलॉगबाजी बताया। उन्होंने कहा कि बयान फिल्मी हो सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कानपुर से संवाददाता विकास वाजपेयी की रिपोर्ट। और वहां पे रोज 2-3-4 हजार लोग जा रहे हैं। मैं इतने कहना चाहता हूं कि हमारी भैरन घाटी पहलगाम के ऊपर थोड़ी सी क्या जवाब दिया है मालूम है? सर्वदलीय समिति की बैठक में क्या आपसे चूक हो गई? हम वहां सुरक्षा नहीं रख पाए। अरे कहीं किसी मोहल्ले में भी कोई कार्यक्रम होने लगता है तो स्थानीय पुलिस पहुंच जाती है कि भाई यहाँ भीड़ भाड़ क्यों। और अंतरराष्ट्रीय भीड़ जहां आ रही है वहां पे एक सिपाही ना हो, जितनी देर तक चाहे वो खूनी खेल खेलते रहें। तो कायर बुजदिल बदइंतजामी किसी की थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की थी, और उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अमित शाह जी जिम्मेदार है। जितनी रुचि और जितना दिमाग वो अपने विरोधियों को झूठे मुकदमे में फंसाने में लगाते हैं, अगर अपना सही कर्तव्य निभाया होता तो ये न होता। तो मैं सीधे सीधे इसके लिए जिम्मेदार मानता हूं श्री नरेंद्र मोदी को और श्री अमित शाह। अमित शाह का इस्तीफा लेना, वो त्यागपत्र दे न दे तो उनको बर्खास्त करना चाहिए। ये जो हुआ है पहलगाम में एक साधारण घटना नहीं है। कानपुर में इसलिए बोल रहा हूं लड़ाई का, और मैं तो एक बात की तारीफ पूरे हिंदुस्तान में करता हूं कि आज भी 26 जनवरी और 15 अगस्त जितनी शिद्दत के साथ कानपुर में मनाया जाता है, मैं समझता हूं भारतवर्ष में तो कहीं नहीं मनाया। अभी भी लोग स्वतः अपने चौराहे पे, अपने तिराहे पे, अपने मोहल्ले में तिरंगा झंडा फहरा देते हैं। मैंने ऐसा उत्साह और ऐसा समर्पण कहीं और नहीं देखा है। मैं तो पहले 30-40 साल तक हर गणतंत्र दिवस पे आता रहा हूँ। इधर 4-5-7 साल से सिलसिला नहीं है, वरना तो मैं हमेशा आता रहा हूँ। तो मैं उस कानपुर की धरती पर जरूर ये कहना चाहता हूँ, 33वां दिन है 22 अप्रैल की घटना, तो 22 मई तक 31वां, 32वां, 33वां ये सजा नहीं दे सकते, उन्हें ढूंढ नहीं सके। आज ये सूचना वो नहीं दे सके कि हमने जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, कह तो नहीं कि मेरे नसों में सिंदूर बह रहा है, जिन्होंने बहनों का सिंदूर उजाड़ा है उनको अभी तक जहन्नुम नहीं पहुंचा हुआ है। उन्हें तो कहा था जिन्होंने किया है दुनिया की जिस कोने पे हो हम ऐसी सजा देंगे कि वो सोचेंगे। फिल्मी डायलॉग बोलना एक अलग चीज है, भारत जैसे महान देश को चलाना एक अलग चीज है। वो डायलॉग में ज्यादा विश्वास करते हैं, प्रशासन में कम। आज मेरे ख्याल से करोड़ों भारतवासियों को एक चीज चुभती, बहुत कस के चुभती है कि अभी तक हम उनको मार गिरा क्यों नहीं सके जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है। मैं कहना ये चाहता हूं, देश इंतजार कर रहा है, हर पल इंतजार कर रहा है। गलती है ये तब तक मार दिए गए हो तो फोटो उन्होंने स्टेज बना के दे दी।
तो जो मरे उनको वैसे ही देखना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको ढूंढा जाएगा और ढूंढ के किया जाएगा। ये बैरसनट घाटी के जो गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि रिस्पांस टीम कहाँ थी? वो कहा जाता संविधान बचाओ जो एक कानपुर की धरती पर सम्मेलन आयोजित है उसको उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया है, इन्होंने अवसर दिया है। तो एक और भी महत्वपूर्ण विषय देश के संविधान के बारे में तो बात करूँगा वहाँ उस कार्यक्रम में, पर देश के बारे में जो पहला आजकल चल रहा है और जिससे कानपुर सीधे जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक महिला का स्वाद यहाँ मिलता है। शुभम द्विवेदी जी शहीद हुए हैं। मैं कानपुर को उस विषय पे भी जरूर बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले तो क्षमा मांगता हूँ अपनी उन बहनों से जिनका सिंदूर उजड़ा। श्रद्धांजलि देता हूँ उनके पतियों को या उनको जो आतंकवाद की निरसन सत्ता से हुए, और सर झुकाकर शर्म महसूस करता हूँ कि हम आपको सम्मान तो देना चाहते हैं, शहीद का दर्जा देना चाहते हैं, मौजूदा सरकार नहीं दे रही है, पर आज सरकार के एक बहुत करीब राज्यसभा में मेरे साथ हैं और मोदी जी के अत्यंत करीबी माने जाते हैं कि जब मोदी जी हरियाणा के इंचार्ज थे तो ये उनके तरह साए के साथ रहते थे। रामचंद्र जंगा। मैं नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास हृदय होता है कि नहीं होता है, उसमें खून बहता है कि नहीं बहता। मोदी जी के बारे में तो मालूम है क्या बहता है, पर इनके बारे में और लोगों के बारे में क्या बहता नहीं जाता। क्या कह रहे हैं रामचंद्र जी? सांसद, वरिष्ठ सांसद भाजपा के, वो कह रहे हैं ये जो महिलाएं विधवा हुई है ना, ये डरपोक, कमजोर, बुज़दिल। अगर बुज़दिल नहीं होती, ये भिड़ जाती आतंकवादियों से, तो शायद इतनी हद तक शर्म करो, भाजपा शर्म करो। और आज तक अभी वो राज्यसभा में बैठे हुए, ऐसे आदमी को निकाल के बाहर कर देना चाहिए। जरा उनके दर्द को समझो। जो 3 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जिनकी शादी हुई थी, वो अपना वैधव्य जेल लेंगे। इन पागलों के लिए मैं इनको पागल कह रहा हूँ कि जो उनको सीख दे रहे हैं कि आप डरपोक थे, आप पे साहस होता तो आप रोक लेती उनको। अरे साहस होता मोदी सरकार में तो किसी आतंकवादी की हिम्मत न पड़ती कि वो भारत की सीमा के अंदर आए। अगर डरपोक कोई है, बुज़दिल कोई है, बदइंतजामी किसी की है, सुरक्षा का फेल्योर किसी का है, तो जिम्मेदारी अमित शाह की, इन बेटियों की नहीं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए द नेशन न्यूज के साथ।